हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे अभी 6:30, तो मैं उठ चुकी हूँ दोस्तों। वैसे मैं रोज ही जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इतनी सुबह सुबह क्योंकि आज है मेरा बर्थडे, मेरा स्पेशल डे है आज। तो ऑब्वियसली मुझे एक्साइटमेंट होगी। एक्साइटमेंट मतलब वैसे एक्साइटमेंट नहीं, सेलिब्रेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं। जस्ट बर्थडे है तो कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए ना। तो इस साल मैं कुछ केक वगैरह कट नहीं करने वाली हूँ। मैं हर साल केक कट करती हूँ, लेकिन अब इस साल मेरी सासू माँ हमारे साथ नहीं है, तो मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है केक कट करने की, क्योंकि हर साल उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। हर साल वो मुझे केक के लिए पैसे भेजती थी, तो उनका मेरे लिए एक आशीर्वाद था। लेकिन इस साल मेरा मन नहीं है क्योंकि वो हमारे साथ नहीं। लेकिन मैं कुछ अलग करने वाली हूँ गाइस। केक कट नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मुझे कुछ और करना है जिससे कि उनको भी खुशी मिले और मुझे भी बहुत। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह आज मेरा बर्थडे और हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, तो बस उसी के लिए मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ। अभी बज रहे 2, तो मैं शायद 3 बजे तक हम लोग जाएंगे वहां पर। तो गाइज आज मैं सिंपल से रेडी हुई हूँ क्योंकि आप मेरे आवाज से मुझे पहचान लेंगे कि मेरी आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ है और सर्दी बुखार वगैरह सब कुछ हो रहा है, तो इसीलिए। तो गाइज ये देखिए हम लोग कहाँ पर आए, वात्सल्य वृद्धा आश्रम। यस, तो हमारा ये ही प्लान हुआ था कि हम यहाँ पर आएंगे आज बर्थडे के लिए। तो यहाँ पर आते ही हमने यहाँ पर एंट्री वगैरह की, हमारा नाम वगैरह लिखा और उसके बाद हम गए अंदर। तो अंदर जाते ही वहां पर एक दादी बैठे थे, तो उन्होंने बोला, दादी मतलब हम मराठी में उन्हें आजी कहते हैं, तो आजी ने हमको बोला कि मुझे ना लेकर चलो महादेव के मंदिर, वहां पर पास में ही था। तो हम उन्हें महादेव के मंदिर लेके गए हाथ पकड़कर। ये देखिए वो खुद से ही चल रही है, इतनी एनर्जी है उनमें अभी भी। तो बस उनको सुनाई भी नहीं दे रहा था गाइस ठीक से, तो चलते चलते वो जो पीछे आ रही ना हमारे, वो आजी ने बोला कि मतलब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों रहते हो, तब पता चला कि ये जो आजी है वो 102 ईयर्स ओल्ड है गाइस। 102 ईयर्स। और उनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, ना उनके हस्बैंड, ना उनको बच्चे वगैरह कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर 7-8 साल से रहती है और सब उनका यहीं पर होने वाला है। तो ये ऐसा वो उन्होंने हमें बताया। मतलब बहुत बुरा भी फील होता है गाइस, लेकिन अगर उनके आगे पीछे कोई नहीं था तो वो ठीक था। लेकिन वो जो दूसरी वाली आंटी है ना, तो उनके तो थे बच्चे, लेकिन वो बोले मेरे बहू के साथ मेरी बनती नहीं वगैरह, ऐसा कुछ उनका मैटर था। इसलिए मैंने ज्यादा डीप में किसी से भी कुछ नहीं पूछा, लेकिन हमने बहुत सारी बातें की गाइस। तो यहाँ पर देखिए मंदिर में आने के बाद है ना, ये आजी ने सिर्फ खड़े रह के पूजा की है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर 5 मिनट बैठी भी। उन्होंने बोला कि मंदिर में आने के बाद 5 मिनट बैठना चाहिए, इसलिए वो वहां पर बैठी भी। देखा, पुराने लोग कितने रूल्स फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग उन्हें लेकर आए रिटर्न और अंदर गए। तो अंदर ये लोगों ने ना बर्थडे की प्रिपरेशन कर कर रखी थी। केक वगैरह हम नहीं कट करने वाले थे, लेकिन हम यहाँ पर 4 बजे नाश्ता देने के लिए आए थे। लेकिन आज सबका फास्ट था, हम खुद बनाकर लाने वाले थे घर से, लेकिन फास्ट होने की वजह से हम लोग घर से नहीं बनाकर लाए। हम लोग बनाना और फराड़ी चिवड़ा वगैरह लाए थे यहाँ पर। और ये लोग ने ऐसे प्रिपरेशन की, मेरा नाम वगैरह लिखा, मुझे यहाँ पर बोर्ड पर लिख कर बर्थडे विश किया कि थैंक यू वगैरह सब। आप यहाँ पर ये सब कुछ लेकर आए नाश्ता, तो उसके लिए उन्होंने मुझे थैंक यू किया। फिर यहाँ पर सब चेयर लेकर सब बैठ चुके थे रेडी कर कर। और यहाँ देखिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह, सेफ्टी वगैरह पूरी रखी जाती है यहाँ पर। अच्छा था आश्रम वगैरह, मतलब वहाँ पर सब ध्यान रखते ही है सब। यहाँ पर बहुत सारे लोग बीमार भी थे जो कि नीचे नहीं आए थे, और तो वो लोग ऊपर ही थे। और ये लोग ने नीचे मेरे आरती वारती करने वाले थे, ऑक्शन करने वाले थे बर्थडे के लिए। तो यहाँ पर मेरे साथ बैठ गए थे मोन्टू और यश भी, तो साथ साथ में उनका भी ऑक्शन हो रहा था। तो ये जो सबसे एजेड आजी है, पहले उन्होंने ही मेरा ऑक्शन किया और उनके साथ मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज एक्चुअली उनको से मिलकर। और वो लोग को भी बहुत अच्छा लगा, वो लोग खुश हो जाते हैं ऐसे कोई अगर आता है ना गाइज। तो वो लोग मुझे जान मतलब हम लोग जा रहे थे तो फिर से आना हमसे मिलने के लिए ऐसा बोल रहे थे। मतलब बहुत इमोशनल हो गई थी मैं वहां पर। मतलब निकलने का भी और थोड़ी देर बैठो ऐसा मन भी हो रहा था, लेकिन हमें लेट हो रहा था और उन्हें भी सब लोग ऊपर जाना था उनके रूम में। बाकी के लोग कहीं बाहर घूमने गए थे, इसलिए आप लोग को यहाँ पर कम लोग शायद दिख रहे होंगे। कुछ लोग बाहर गए थे।
और कुछ लोग है ना बेड पेशेंट है जो कि नीचे उतर नहीं सकते, उनको खाना वगैरह खुद ही खिलाना पड़ता है इन लोगों को। तो वैसे लोग सिर्फ ऊपर रहते, तो हम ऊपर तो नहीं गए मिलने के लिए उनसे। और हमने पूछा भी नहीं कि जा सकते क्या हम। हमने सिर्फ जो किया वहाँ नीचे बैठकर ही मतलब सेलिब्रेशन किया हमने। तो ये देखिए मोन्टू की भी पूजा की यहाँ पर, उसको भी शक्कर खिलाई। फिर मैंने उनसे ना आशीर्वाद लिया। और गाइस ऐसे ही फिर वो 4-5 लोगों ने मेरी मुझे ऑक्शन वगैरह किया पूजा की। और उसके बाद हम लोग है ना, मैंने सबसे आशीर्वाद ले लिया और सबने बच्चों की भी पूजा की। मतलब मुझे अच्छा, उनको बच्चों को इतना अच्छा लग रहा था ना, मोन्टू खुद ही मुंह आगे कर रही थी, नहीं मुझे भी करो। हम बच्चों का कुछ अलग ही था, और वो लोग है ना बच्चों के साथ बहुत खेल रहे थे गाइस, उनको भी अच्छा लग रहा था बच्चे देखकर। और उन लोग में भी मतलब ऐसा उनको भी अलग ही फील होता है जब कोई आता है ना। वो लोग हमें बता रहे थे सब कुछ कि वो लोग भी खुश हो जाते हैं जब अगर कोई आता है तो इसलिए। और बहुत अच्छा फील हो रहा था मुझे यहाँ पर जब मैं बैठी थी। मैंने ना फर्स्ट टाइम ऐसा ऐसा सेलिब्रेशन किया है। मैं अभी तक कभी भी वृद्धाश्रम में कभी नहीं गई हूँ। मैं सिर्फ मेरे यश के बर्थडे फर्स्ट बर्थडे पर अनाथ आश्रम गई थी, इससे पहले मैं कभी भी नहीं गई हूँ, ना अनाथ आश्रम ना वृद्धाश्रम। तो ये मेरा ना फर्स्ट टाइम था इन सबसे मिलना, इसीलिए बहुत मतलब इमोशनल हो जाती हूँ। वहां पे अनाथ आश्रम में भी मैं इमोशनल हो गई थी क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे बच्चे देखे थे वहां पे। और इसीलिए ये देखिए इनकी भी पपिया ली आजी लोगों ने। मतलब उनको भी बहुत प्यार, उनकी भी शायद किसी किसी की फैमिली थी, लेकिन कुछ मजबूरी अब रही होंगी। मैंने किसी को भी डीप में कुछ नहीं पूछा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है ना, पर्सनल उनका जो भी हो। हमें जो काम के लिए हम जिस काम के लिए गए थे ना, वो काम हमने किया वहां जाकर। तो इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे सबको सबको नाश्ता वगैरह। तो ये लोग ने हमें यहाँ पर सब सर्व कर दिया। हम खुद ही करने वाले थे लेकिन उन्होंने बोला हम आपको करके देंगे, आप सबको अपने हाथों से दे दीजिए। तो यहाँ पर हमने ये लोग क्योंकि ना फास्ट बहुत लोगों का फास्ट था श्रावण सोमवार होने की वजह से। तो फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ फास्ट का ही लाइए, तो अलग अलग कुछ भी मत लाइए। तो हमने फिर ये डिसाइड किया, वरना हम खुद अपने हाथों से पोहा बनाने वाले थे, मैं खुद बनाने वाली थी और लेकर जाने वाली थी। तो वो लोग ने भी वीडियोस वगैरह निकाले, वो लोग ने हमें कुछ भी ऐसा बोला नहीं कि वीडियोस मत निकालिए। वो लोग ने भी वीडियोस निकाले, हम भी आपको भेजेंगे। तो हमने भी हमारी तरफ से जितने वीडियो से सारे निकाले, और जितना हो सके हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कभी आपको भी टाइम मिले तो जरूर जाइए यहाँ पर, उन लोग के साथ वक्त बिताइए, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं गाइस। उन लोग को बहुत अच्छा लगता है, मतलब उनकी खुशी का लेवल ही कुछ अलग होता है। और यहाँ पर टीवी वीवी भी था गाइस, तो ये लोग को है ना टीवी देखना होता है तो सब नीचे आकर टीवी देखते हैं एक साथ। ऊपर रूम में किसी को भी टीवी नहीं अलाउड किया, क्योंकि वो अगर रूम में टीवी देते हैं ना तो वो मुझे मैडम बता रही थी कि वो लोग नीचे ही नहीं आते। फिर है ना मैंने खुद ने अपने हाथों से डिस्ट्रीब्यूट किया, दर्शन भी कर रहे थे और सबसे बातचीत कर रहे थे। वो हमें वहाँ का है ना सब कुछ बता रहे थे, यहाँ पर इतने रूम्स है, ऐसा है वैसा है, फैसिलिटी वगैरह अच्छा है। फैसिलिटी अगर आप लोगों को किसी को भी यहाँ पर कुछ डोनेशन वगैरह करना हो ना, तो मैं अभी थोड़ा आगे आपको नंबर वगैरह दे दूंगी। इवन मैं एड्रेस भी अगर हो सकेगा तो मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए मोन्टू, देखिए कैसे वो आजी के साथ खेल रही है, उनके डिश में से वो खा रही है, मांग रही है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए दर्शन भी सबसे बात कर रहे हैं। सब लोग मोन्टू को खिला रहे थे वहां पर, मतलब बहुत अच्छा, वो बहुत क्यूट लग रहा। तो ये मुझे वो लोग ने उनके आश्रम का कुछ गिफ्ट दिया। और उसके बाद हम लोग ने उनसे बहुत सारी बातें की, यहाँ पर जो भी लोग बैठे थे, आप कहाँ के वगैरह, और आप लोग यहाँ पर क्यों है। तो बहुत सारे रीजन थे, किसी के बच्चे नहीं थे, और किसी के पति नहीं थे, किसी के बच्चे खुद वहां पर उन्हें छोड़कर गए थे, किसी के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर है फिर भी वो लोग वहां पर है। तो बहुत से एन नंबर ऑफ रीजंस थे गाइज, हम किसी को भी जज नहीं कर सकते। लेकिन मैं ऐसा मैसेज देना चाहती हूँ कि हो सके तो पेरेंट्स को अपने साथ ही रखिए, और पेरेंट्स भी हो सके तो बच्चों के साथ ही रहिए।
इसमें से ज्यादा तक तो ना मैंने ऐसा सुना बच्चे ही नहीं है किसी के, लेकिन जिसके है ना उनकी बहुओं के साथ बनती नहीं है, ऐसे कुछ भी रीजन वो लोग मुझे बता रहे थे। लेकिन ठीक है, वो तो अब हम उनके फैमिली में इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम गाँव वाँव वो लोग ने भी मुझे पूछा आप कहाँ के हो, तो बस वो उनके साथ बैठ, फिर ऑलमोस्ट हमको 1 घंटा हो चुका था गाइस, तो हम अभी वहां से निकल कर घर के लिए निकलने वाले थे। अब ये लोग को भी, तो गाइस ये वृद्धाश्रम की सर्विस बहुत अच्छी थी। वहां पर सब कुछ था, सीसीटीवी कैमरा वगैरह, डॉक्टर्स फैसिलिटी, फूड वगैरह सब कुछ अच्छा था। हमने उनसे सारी बातें वगैरह की। तो अगर किसी को ऐसा कुछ डोनेशन वगैरह देना है या कभी फूड देना है, अगर आपको कुछ अपना बर्थडे कुछ सेलिब्रेट करना है, कुछ अपना इम्पोर्टेंट डे इन लोगों के साथ, तो मैं आपको यहाँ पर एक नंबर दे रही हूँ। तो इस नंबर पर आप उन्हें कॉल कर कर कुछ भी फूड या आपको जो अगर खाना देना है तो आप डोनेट कर सकते हैं गाइस। तो ये नंबर पर आप कॉल कर कर उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। तो गाइस आप लोग ने वीडियो तो देखा ही होगा हम लोग कहाँ पर जाकर आए। हम लोग गए थे वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम में जाने के बाद मतलब मुझे कुछ अलग ही फील हुआ। मतलब जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था वो बहुत अच्छे से हुआ। मैं कभी भी नहीं गई हूँ वृद्धाश्रम में, मैं आज फर्स्ट टाइम गई थी। मैं इससे पहले अनाथ आश्रम में गई हूँ, वहां पर गई थी। वहां पर भी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी दोस्तों, बिकॉज कि वहां पर 6-6 महीने से भी छोटे बच्चे तक थे वहां पर। तो वो देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से कुछ बच्चे वहां पर आते हैं, कुछ पुलिस वाले भी लेकर आते हुए वहां पर। तो वो इंसिडेंट के टाइम भी मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। आज भी मैं बहुत इमोशनल हो गई थी जब यहाँ पर गई। वहां पर जैसे कि आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कि 102 इयर्स की जो आजी थी, तो वो भी वहां पर थी। लेकिन उनका एक वैलिड रीजन भी था कि उनके बच्चे वगैरह कोई भी नहीं, उनका हस्बैंड वगैरह कोई नहीं था वहां पर, उनके फैमिली में कोई भी नहीं है, इसलिए वो वहां पर रहती है। लेकिन बाकी जो थे आपने जैसे कि देखा, कुछ के बच्चे तो अच्छे खासे उन्हें खुद वहां पर छोड़कर गए। तो क्या आपको लगता है ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है कि आप अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को पालने के लिए कैपेबल है? क्या आपके माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा नहीं किया बचपन में? तो क्यों क्यों जाना है हमें, क्यों उन्हें हमें भेजना है वृद्धाश्रम में, क्यों? क्या आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप अपने माँ बाप की सेवा कर सके? तो कुछ बच्चों का रीजन तो यही था कि वो लोग जॉब करते हैं और घर पर कोई नहीं है संभालने वाला, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए वो लोग वहां पर उनको छोड़कर गए। क्यों? लेकिन मुझे बहुत बहुत दुख हुआ वहां पर ये सब चीजें जानने के बाद। कुछ ऐसे थे कि जिनके बच्चे ही नहीं थे, हस्बैंड भी नहीं है और बच्चे भी नहीं थे, लेकिन उन्हें वहां पर छोड़ने वाले उनके भाई थे। तो क्या आपके भाई रख नहीं सकते आपको? मतलब मेरे फैमिली ऐसे, मैं जिस फैमिली में बड़ी हुई हूँ ना दोस्तों, मेरे पापा मेरी बुआ को कभी ऐसा नहीं किया। मतलब वो प्रॉब्लम्स हमारे भी घर में थी, लेकिन उन्हें हमेशा मेरी बुआ का सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। क्योंकि अगर कंडीशन ऐसी हो ना तो करना पड़ता है। अगर हमारी कंडीशन आज, हम जैसे फैमिली में बड़े होते हैं ना वैसे हमारे संस्कार होते हैं। कल को शायद ये वीडियो मेरा बच्चा देखेगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। मैं ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रही हूँ कि मैं बहुत समाज सेवा करके आई हूँ या कुछ, लेकिन इसकी अवेयरनेस हो लोगों को, सोशल मीडिया थ्रू मैं ये अवेयरनेस करना चाहती हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही बच्चों की गलती होती है, माँ बाप की भी कभी कभी गलती हो। क्योंकि माँ बाप कभी कभी क्या होता है ना, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, कभी किसी के पापा कभी पहले चले जाते हैं, कभी मॉम पहले चली जाती है। तो उस केस में क्या होता है ना, वो अकेले रह जाते, तो कुछ लोग उनको कुछ भी सिखाने वाले होते हैं या कुछ, तो उसकी वजह से भी भटक जाते हैं हमारे पेरेंट्स कि बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, उन्हें वो चीज लगती है, इसलिए वो लोग थोड़ा भटक जाते। तो ऐसा नहीं होता है हर बार कि बच्चे ही गलत हो, पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा, अगर पेरेंट्स गलत है तो मैं उनके लिए भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि पहले अपने बच्चों को समझिए। अगर बच्चे गलत होते मैं भी उन्हें ये भी कहना चाहूंगी, अपने माँ बाप को टाइम दीजिए, ठीक है? जैसे आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं ना अभी, वैसे अपने पेरेंट्स को भी टाइम दीजिए गाइस। बस मेरा इतना ही मैसेज था कहने का। मेरे फैमिली में मैं मेरे पेरेंट्स को कभी भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। ये मैंने हमेशा से मेरे मॉम डैड से कहा है, तुम जब चाहो यहाँ पर आकर मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकते हो।
इवन मेरे इन लॉज को भी, इन लॉज में अभी मेरे सासू मॉम एक्सपायर हो चुके हैं, तो मेरे ससुर जी का कुछ उनका ड्यूटी है, 2 साल बाकी है। उसके बाद मैंने उनको पहले ही बोल दिया है कि आपको हमारे पास ही आना है। अगर उनके दिमाग में अगर कोई ऐसा कुछ डालेगा कि नहीं तुम इधर ही, मतलब कुछ सिखाता है, तो मैं उनसे लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का है, क्योंकि मैं उन्हें किसी ऐसे छोड़ नहीं देने वाली हूँ हाल पे कि आप वहीं पे रहो। वो हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ ही रहेंगे, क्योंकि उनके प्यार की हमें जरूरत है, हमारे प्यार की भी उन्हें जरूरत है। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है गाइस। क्यों हमें वृद्धाश्रम में डालना? अगर सारे वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे तो सारी फैमिलियां खुश रहेंगी गाइस। हर एक के घर में माँ बाप, पेरेंट्स, दादा दादी की भी जरूरत होती है, अपने नात नातिनों के साथ खेलने की उन्हें जरूरत होती है। तो ये जो दिन है, इस वातावरण में अगर आपके बच्चे भी बड़े होंगे ना, तो वो भी आपको बहुत समझेंगे बड़े होकर। तो ऐसा ही माहौल घर में रखिए कि आपके बच्चे भी आपको बड़े होकर सबको मतलब समझे, या आपको कहीं कभी जाकर वृद्धाश्रम में ना छोड़ दे। क्योंकि ये चीज जब हम खुद फील करेंगे ना, तब वो हमें समझ आएगी। आज जाकर जब मैंने उनसे बात की, या फिर उनसे, वो लोग लिटरली हमें जाने के टाइम बोल रहे थे कि प्लीज आप लोग हमें फिर से मिलने आना, आप लोग बहुत अच्छे हो, ऐसा मतलब वो लोग हमें बोल रहे थे। तो बहुत मतलब इमोशनल फील हो रहा था तब जान निकलने के वक्त। उनको बहुत सारी, वहां पे भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स होती होंगी, लेकिन वो लोग को वहीं पे रहना है, इसलिए वो लोग कुछ बता नहीं सकते। लेकिन वहां पर फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छी होती है, वहां पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी जाती। लेकिन क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर उन किसी के बच्चे नहीं है ना, तो कोई ना कोई रिलेटिव तो होता ही है। देखिए भाई होता है, कुछ होता है, अगर वो भी नहीं है तो ठीक है, फिर ठीक है, हम मान सकते कि होना जरूरी है, उनका वहां रहना जरूरी है। लेकिन अगर भाई है, कोई तो होगा ना, कोई तो सगा होगा हमारा। तो इस बात का ध्यान रखिए दोस्तों। तो मैं ये वीडियो अभी यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।